Good morning, students. Myself, Dr. Anil Gokru, Associate Professor of Mathematics, SPC Government College अजमेर। सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन में अब तक के 5 वीडियो लेक्चर में हमने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि, उसकी डिग्री, उसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, फॉर्मेशन और फिर हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के चैप्टर पे आए थे जिसमें हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड देखा था। उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में जब हमारे पास वेरिएबल इजीली सेपरेट नहीं होते तो हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी हमने यहाँ पर करा था। आज जो हम हमारे इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है या हमारा आर्टिकल है होमोजीनियस इक्वेशन। अब जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि समघात समीकरण। अब समघात समीकरण कैसी होती है? जैसे इक्वेशन तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 वाली फॉर्म आपके पास होगी। ठीक है, यहाँ पर हम ये जो समीकरण है, इस समीकरण को अगर मैं इस वाले रूप में इसको लिख सकता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स, या ध्यान देना तो यह फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, जब मैं डी वाई बाई डी एक्स में लिख रहा हूं तो मेरे को यह फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स अगर आता है, ठीक है, या डी एक्स बाई डी वाई की अगर फॉर्म बनाता हूं मैं इसी इक्वेशन से जो ऊपर दी हुई है, तो यहाँ मेरे पास फंक्शन या फाई ऑफ, यहाँ पर मेरे पास फाई ऑफ एक्स वाई के रूप में आना चाहिए फंक्शन। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि मेरे पास फर्स्ट वाला फॉर्म आता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, या सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई बाई एक्स इक्वल टू वी, और सीधी फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू वी ऑफ एक्स। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ये फॉर्म इसलिए सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी या रखनी पड़ेगी यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू अगर x डिफरेंशिएट करता हूँ तो जैसा कल हमने किया था कि डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आ जाएगा एक, तो ये आ गया मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। v तो यहाँ पर एक बार तो x का करेंगे तो v आपके पास आ जाएगा। अब x को मैं कांस्टेंट रखता हूँ और यहाँ dv बाई dx मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मैं इसको मान लेता हूँ, और इक्वेशन नंबर 1 मेरी ओरिजिनली ये ली है मैंने। तो समीकरण 2 और 3 का मान इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रखते हैं तो 2 का मतलब ये वाला मान, और 3 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ रख दीजिए, वाई बाई एक्स का मान यहाँ रखते हैं, तो ये इक्वेशन आपके पास बदल के क्या आ जाती है, चलो हम इसको देखते हैं। ये वाली चीज तो मेरे पास हो गई v प्लस एक्स डी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये तो मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की। उधर था फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ v। इसको हम और सेपरेट कर लेते हैं, तो और इसको जब मैं सेपरेट कर रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेट अगर हो जाते हैं मेरे, तो हम यहाँ से हमारे प्रीवियस वाला जो आर्टिकल पढ़ा था वो हम यूज कर लेंगे, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वी माइनस वी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो गई इजीली। यहाँ से मैं डी वी अपॉन एफ ऑफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स कर सकता हूँ। ठीक है, और अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पर दूसरा कहा था, अगर आपके पास होमोजीनियस dx बाई dy में बन रही हो, तो यहाँ पर आपने कहा था मैं फंक्शन फाई ऑफ x बाई वाई मैं बनाऊंगा, यहाँ पर x बाई वाई। अगर मैं ये लेता हूं तो यहाँ पर मेरे को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा,
एक्स बाई वाई इक्वल टू वी, एक्स बाई वाई इक्वल टू वी। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वी वाई, और वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो चाहो तो आप, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हो। तो जैसा आपको करना है वैसा इसमें आप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व हम कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल से ही हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको ये मान के ही सॉल्व करेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जो इसमें आराम से आपको समझ में आ जाए मेथड क्या है। चलिए हम ले रहे हैं इसमें फर्स्ट एक्स साइन वाई बाई एक्स, एक्स साइन वाई बाई एक्स डी वाई इक्वल टू वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स डी एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने, ये इक्वेशन आपको दे रखी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म में, है ना। अब यहां से क्या कहा था मैंने, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं बनाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन वाई बाई एक्स, ये एक्स मेरा इधर आ गया था अपॉन में नीचे, और ये अपॉन में आ गया। तो यहां से देखिए, ये वाई बाई एक्स तो ये बन रहा है, फंक्शन वाई बाई एक्स ये रहा आपके पास। ठीक है, और जब इसको सेपरेट करोगे आप तो ये x से x कट जाएगा, तो ये आपके पास वापस बन रहा है क्या, साइन ऑफ वाई बाई एक्स का फंक्शन। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके पास वाई बाई एक्स इक्वल टू ये यहाँ पर आपके पास आता है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वाई बाई एक्स का फंक्शन कैसे बन रहा है ये जरा देखते हैं। मैं यहाँ पर x को अगर कॉमन लेता हूँ, ठीक है, ये x को अगर कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स माइनस वन। ओके, और नीचे मेरे पास क्या था ऑलरेडी, x साइन वाई बाई एक्स। तो ये x से x तो कट गया, तो ये पूरा फंक्शन वाई बाई एक्स हो गया ना। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये चीज जैसे आ जाएगी तो अब हमारे को क्या सब्सटीट्यूशन लेना है वो आपको पता है। हम यहाँ पर लेंगे y इक्वल टू वी एक्स। ये कैसे ले रहा हूँ, क्योंकि y बाई एक्स को मैंने v माना है। ओके, तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर जब मैंने v को कांस्टेंट रखा तो x का 1 हो गया, x को कांस्टेंट रख रहा हूँ तो dv बाई dx मेरे पास आ गई वैल्यू। तो इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा। ओके, चलिए अब इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स और इधर है वाई बाई एक्स, इसमें रखनी है वैल्यू आपको, है ना। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये तो हो गया ये, और उधर क्या टर्म थी आपके पास, y बाई एक्स वी साइन y बाई एक्स माइनस वन अपॉन साइन y बाई एक्स, है ना, यही थी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इसको v को भी मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये सॉल्व होके मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आपके पास, इसको सॉल्व कर रहे हो, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी साइन वी माइनस वन अपॉन साइन वी, और ये माइनस का v इधर आ जाएगा।
ओके, तो ये v साइन v -1 माइनस v साइन v अपॉन साइन v। ओके, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। तो अब आपके पास बचा कितना? आपके पास बच रहा है माइनस का 1 अपॉन साइन v, और इधर क्या टर्म बच रही है, x dv बाई डी एक्स। ये तो इसीलिए आपका सेपरेट ही हो गया। तो दिस इज इक्वल टू साइन वी एक्स साइन वी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। यही आएगा, मैं समझता हूँ। ओके, तो साइन का तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस वी इक्वल टू, ये हो गया आपके पास माइनस का लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो ये हमारे पास सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन यह v जो है इसको वापस से जो हमने माना था y बाई एक्स में इसको वैल्यू को रख देना है, log x प्लस सी। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, cos पाई बाई एक्स माइनस log c प्लस सी। गलत तो नहीं कर रहे, इसको चेक कर लो जरा आप। या ऐसा करो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो ये साइन, ये माइनस आना चाहिए था एक्चुअल में। ओके, तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आएगा, तो ये आपके पास ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चंस हैं जिसको कि अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक आध एग्जांपल आपके किताब से ले लेते हैं। ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले तो हम मेथड को देखेंगे कि हमारा जो मेथड है क्या वो इजीली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो रहा है क्या, क्योंकि जब एग्जाम में आपका पेपर आएगा तो वह सारे क्वेश्चंस मिक्स हो जाएंगे कि इसमें कौन सा मेथड आपके पास लग रहा है। सबसे पहले चेक करो, ये दो घात है, ये दो घात है, ये एक और एक दो घात है। इसका मतलब जो इक्वेशन है वो हमारे पास होमोजीनियस है, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस है 2 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसको करते हैं dy बाई डी एक्स की फॉर्म में, हमको चूंकि इसको रखना है तो मैं dy बाई डी एक्स की फॉर्म बना रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई तो ये है ही है, और माइनस एक्स वाई उधर और ले जाता हूँ। तो ये देखो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है ना, भाई ये एक्स वाई तो इधर है ही है, ये वाली टर्म को उधर ले गया विथ माइनस साइन, और फिर कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स, तो ये टर्म बन के आ गई, वाई स्क्वायर आपके पास ऐसा सच है। अब हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जो मैं कह रहा था कि इसको फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बनाना है। ये वाई स्क्वायर ऊपर रह जाएगा, ये एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को नीचे से मैं थ्रू आउट कॉमन लेता हूं, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये एक्स बाई वाई -1, पाई बाई एक्स की फॉर्म बन गई ना। इसको ये लिख सकता हूं मैं, पाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। पाई बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ पाई बाई एक्स। तो पहला हमने क्या चेक किया, होमोजीनियस, देन दिस, और ये हमारे पास आ गया। अब ये अगर ये चीज आती है तो हम यहाँ पर सीधा सब्स्टिट्यूट क्या कर देंगे, y बाई एक्स इक्वल टू v, दिस implies y इक्वल टू
वी एक्स। पहली वैल्यू तो हमें ये रखनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। और सेकंड ये आ जाएगी यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ये दूसरी इक्वेशन भी हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। dy बाई डी एक्स की जगह तो मैं रख देता हूँ v प्लस एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और उधर था आपके पास v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन। अब मैं डायरेक्टली भी रखता तो यही चीज आती, देखो ये रहा वी माइनस वन, वाई बाई एक्स को वी माइनस वन रखते हैं आप, और ये वाई बाई एक्स है तो ये वी स्क्वायर हो जाता। तो आपके पास देखो वैल्यू तो यही आ रही है, वी स्क्वायर वी माइनस वन, ठीक है। अब हमको यहां से वेरिएबल सेपरेट करना है। एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वन, ये माइनस वी इधर गया तो दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस का वी अपॉन वी माइनस वन। तो ये वाली दो टर्म्स आपके पास कट गई, तो सीधा सीधा आपके पास आ रही है वैल्यू एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वन। आप जरा चेक कर लीजिए आपके पास यही वैल्यू आ रही है क्या, v अपॉन वी माइनस वन। अब यहां से हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो v माइनस वन अपॉन v dv दिस इज इक्वल टू dx अपॉन x। तो यहां से मेरे पास एक तो टर्म आ रही है वन माइनस वन अपॉन v, ये लिख सकता हूं इसको, dv इक्वल टू dx अपॉन x। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अगर लॉग में आ रहा हो तो लॉग हम c ले लेते हैं यहाँ पर। तो पहले इसका इंटीग्रेशन किया तो ये तो आ गया v माइनस लॉग v इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c। ये सब लॉग में आया तो मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी अपनी सुविधा के लिए लॉग में लिख लिया। अब ये चूंकि माइनस है तो इस साइन को उधर ले जाऊं तो ये मेरे पास हो जाएगा v इक्वल टू लॉग v प्लस लॉग x प्लस लॉग c, और लॉग हमारे पास होता है लॉग a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, दिस इज c इज v। और v को हमने शुरू में क्या माना था, v को हमने माना था x y बाई एक्स, y बाई एक्स इक्वल टू लॉग, यहाँ भी आ जाएगा y बाई एक्स, तो x कट जाएगा वाई सी, ठीक है ना, क्योंकि ये y बाई एक्स और यहाँ पर x और ये c है तो ये कट जाएगा तो वाई सी रह जाएगा। और ये हो जाएगा e रेस टू द पावर y बाई एक्स इक्वल टू y ऑफ c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आपको आज दूसरा मेथड बताया जो कि आपका होमोजेनियस इक्वेशन का था, कि उसमें हम किस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है वो आपका है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। आज हमने होमोजीनियस पढ़ा है, अब कल हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे जो होमोजीनियस नहीं है तो उसको होमोजीनियस कैसे बनाया जा सकता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, और इसमें किसी भी तरह का डाउट हो आप इनबॉक्स में अपना डाउट भेज सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।